अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और ये है हमारा गांव कनेक्शन, भारत का अपनी तरह का एकमात्र टीवी शो जो शहरों और गांवों के बीच का रिश्ता, उनका कनेक्शन और मजबूत करने की कोशिश करता है। अगर आप शहर में रहते हैं तो हमारा शो कोशिश करता है कि आपको गांव के बारे में ऐसी चीज़ें बताएं, ऐसे लोगों से मिलवाएं जिनसे आप अखबारों में नहीं मिलते हैं, टीवी पे अक्सर नहीं मिलते हैं। और अगर आप गांव में रहते हैं तो हमारा ये प्रयास है कि भारत के और हिस्सों में हो रहे बहुत से अभूतपूर्व बदलावों से अन्य ग्रामीण नागरिकों को भी परिचित करवाएं। चलिए देखते हैं कि आज के शो में हम कौन कौन सी स्टोरीज देखने वाले हैं, क्योंकि आपको और मुझको बनाए रखना है हमारा गांव कनेक्शन। चले हाईवे पे फर्राटे से पगडंडी भी लगती अच्छी, चौपाल में बोले है बिटवा हम सुन देंगे इंटरनेटवा, चौपाल में बोले है बिटवा हम सुन देंगे इंटरनेटवा। हाँ हमारी रंगबाजी है, हाँ हम थोड़ी अठन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। दोस्तों, गांव कनेक्शन शो का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये कि भारत के गांव में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों के बारे में आपको जानकारी दें। भारत के गांव सचमुच बदल रहे हैं। वहाँ पर जो सोच है, जो रहन सहन का तरीका है, जो सपने हैं, सब बदल रहा है। मैं आपको ले चलता हूँ बुलंदशहर, जहाँ पर एक गांव में कॉल सेंटर खुल गया है। यहाँ पर ट्रेनिंग तो दी ही जा रही है, बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं और ये बदलती सोच का भी परिचायक है। परदादा परदादी ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा ये कॉल सेंटर गांव में हो रहे बदलाव की एक बहुत रोचक कहानी कहता है। चलिए चलते हैं बुलंदशहर। Speaking to Shivani, how may I help you? Hey Miss Awa, I will be happy to assist you. Before that, may I know where are you calling from? Delhi or Gurgaon? 18 साल की शिवानी के दिन इस कॉल सेंटर में और शाम में आने वाले दिनों की तैयारी में बीत रही है। Miss Awa, so Miss Awa, may I know when are you planning to come for our Jangura show? शिवानी अमेरिका जाने वाली है। यूपी के बुलंदशहर के एक छोटे से गांव की लड़की को 7 समंदर पार का ये बुलावा अपनी प्रतिभा के बूते मिला है। Jangura show is completely sold out, not a single seat is available. So you can plan for any another day, ma'am. वहाँ उसे 10 महीनों के एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। गरीब घर और गांव के परिवेश से ताल्लुक रखने वाले शिवानी की जिंदगी के बदलाव की वजह परदादा परदादी एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से दी जाने वाली पढ़ाई और कोचिंग है। शिवानी जैसी न जाने कितनी लड़कियों की आंखें बेहतर कल के सपने देख रही हैं, तो हाथ हुनर सीख रहे हैं। क्या आपको यकीन होगा कि ये कॉल सेंटर अनूप शहर के एक छोटे से गांव बिचौला के एक खेत में बना है। वो खेत जहां लड़कियों के लिए ऐसा स्कूल चल रहा है जिसकी चर्चा देश विदेश हर ओर फैल गई है। यहाँ की लड़कियों की आंखों में झांक कर देखिए, उनकी काबिलियत और हिम्मत ही स्कूल की कामयाबी की कहानी कह रही है। जॉब करने के बाद काफ़ी चेंजेस आया है, क्योंकि पहले मुझे लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था, बट अभी वो बहुत ख़त्म हो गया है। मतलब जो मेरे अंदर पब्लिक फियर था वो अभी इतना नहीं है। और प्लस आई कैन से कि मैंने अपना जो पब्लिक कॉन्फिडेंट होता है वो काफ़ी इम्प्रूव किया है। 1 ईयर का प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद मैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में डिग्री कोर्स करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं होटल मैनेजर बनना चाहती हूँ। मैंने ये अपना चांस होने नहीं दिया, जैसे मैंने इसको पकड़ लिया। इसके थ्रू आज मैं इस लेवल से इस लेवल तक मैं बहुत खुश हूँ। पहले जैसे कि मैं कंप्यूटर को मैंने देखा भी नहीं था, उसको देखने में भी डर लगता था। फर्स्ट टाइम जब मैं कंप्यूटर पर बैठी थी तो माउस को देखकर अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन अब बहुत कंफर्टेबल हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अनूप शहर के इस स्कूल में शिवानी जैसी सैकड़ों लड़कियाँ जिंदगी के नए मायने तलाश रही हैं। ये साबित कर रही हैं कि गांव की इन उम्मीदों को सिर्फ नए आसमान की ही ज़रूरत है।
एक और कॉल सेंटर तो दूसरी ओर आर्ट और सिलाई कढ़ाई जैसे हुनर। गरीब घरों से आने वाली इन लड़कियों के लिए यहाँ होने वाली कमाई एक बड़ा सहारा है। मसलन 18 साल की गुलशन ना सुन सकती है और ना ही बोल पाती है, लेकिन कढ़ाई का काम करने वाली ये लड़की पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर रही है। पैसे की तंगी लड़कियों की पढ़ाई में एक बड़ी बाधा बन जाती है। दरअसल ये सब ड्रॉप आउट रोकने की रणनीति का एक हिस्सा है। लड़कियों के हाथ से हालात कलम छीन लेते हैं। इसी को दूर करने के लिए हर लड़की का एक बैंक अकाउंट खुलवाया गया है। हर अटेंडेंस पर 10 रुपए उनके खाते में जमा किए जाते हैं। इसके अलावा हर वो कोशिश की जाती है जिससे लड़कियों का पढ़ाई से नाता बरकरार रहे। हमारे घर में मम्मी बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी बीमारी के लेके भी पैसे होते हैं, तो हम यहाँ से ले जाते हैं पैसे, नहीं यहाँ से मिलकर पैसे लेकर के और फिर मम्मी का इलाज भी करवा लेते हैं अच्छी तरह से। पढ़ती नहीं थी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी पैसे की वजह से, और फिर मैं यहाँ पे आना शुरू हुई तो फिर मैंने दोबारा पढ़ी यहाँ पे, और अब मैं इंटर में आई हूँ। अपने पैसों से पढ़ी हूँ मैं, यहीं से कमा के। हम अपने बच्चों को अनूप शहर से बाहर, अब हमारे बच्चे उनके पेरेंट्स बाहर पढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। हमने अपने बच्चों से और उनके पेरेंट्स से ये प्रॉमिस किया था कभी कि हम एक पूरा पैकेज आपको देंगे, आपके बच्चे को पढ़ाएंगे प्लस उसको जॉब गारंटी है। तो पहले हमने उसके लिए वोकेशनल खोलने का भी यही पर्पस था। साथ में अब जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं तो नई नई चीज़ें होती जा रही हैं। ड्रॉप आउट्स रोकने की इसी कोशिश की कड़ी है सोलर पैनल यूनिट और सामुदायिक शौचालय। आप कहेंगे कि इनका और बच्चियों की पढ़ाई का क्या नाता है? हम बताते हैं। दरअसल मदार गेट सोलर पैनल यूनिट और सामुदायिक शौचालय इस इलाके में स्कूल ने ही बनवाए हैं, और इनके इस्तेमाल के साथ बच्चियों की स्कूल में अटेंडेंस की शर्त जोड़ दी गई है। मतलब वही परिवार इसको इस्तेमाल कर पाएंगे जो बच्चियों को रोजाना स्कूल पढ़ने भेजेंगे। नतीजा ये हुआ कि सोनम जैसी बच्चियों को परिवार वालों की ही ओर से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गरीब और पिछड़े तबके के ये लोग भी अब इस पहल के पीछे के नेक मकसद को समझ रहे हैं। शौचालय भी सही है वैसे, और लालटेन भी आती हैं, सभी लालटेन इस्तेमाल करते हैं। इससे बढ़िया क्या उनसी बात है? पढ़े हैं, ठीक है, पढ़ा लिखा तो अच्छा ही है, इससे बढ़िया तो काम ही नहीं है कोई। स्कूल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर खास जोर दिया जाता है, जिससे यहाँ के बच्चे जिंदगी के हर इम्तिहान में अव्वल रहें। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। अंग्रेजी सब चीज़ सिखाई जाती है। बच्चों को यहाँ से छोटे छोटे प्ले कराते हैं, फिर स्ट्रीट प्ले कराते हैं, उसके बाद हम उनको दिल्ली या बाहर ले जाते हैं, जिससे बच्चों की हेजिटेशन दूर होती है। इस नई सोच के पीछे हैं वीरेंद्र सिंह सैम। कई साल अमेरिका में नौकरी करने के बाद सैम ने अपने गांव में बच्चियों के लिए इस स्कूल की शुरुआत की। उन्होंने इस स्कूल में कई ऐसे नए प्रयोग किए जो आज उनकी सोच को सही ठहरा रहे हैं। उनकी सोच और हिम्मत स्कूल की लड़कियों की बातचीत में सामने आ जाती है। Thank you for providing me all these informations, Miss Sawa. अनूप शहर से कैमरा पर्सन उज्जवल गांगुली के साथ अल्पियो सिंह। दोस्तों, गांव कनेक्शन में हमारी कोशिश रहती है कि आपको गांव में हो रहे नए नए बदलाव के बारे में बताएं, खासकर खेती में जो बदलाव हो रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से बेहतर किस्म वाले सेब अपनी बगल के फल वाले के यहाँ ही मिल जाएंगे। विदेशी तकनीक की मदद से वायरस फ्री सेब की फसल हिंदुस्तान में भी शुरू हो चुकी है। ये कमाल हो रहा है नैनीताल के रामगढ़, मुक्तेश्वर और आसपास के गांव कस्बों में। और इस कमाल के पीछे दिमाग है सुधीर चड्ढा का। पिछले कई सालों से पहाड़ पे काफ़ी जोर लगा के फ्रूट प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिशें हुई हैं, और अभी भी वो कोशिशें काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। लेकिन फिर भी मुझे कई बार ऐसा लगता था कि जिस गति से हम लोगों को उत्तरांचल में फ्रूट प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए उस गति से नहीं बढ़ रहा। सेब का प्रोडक्शन पहले के मुकाबले कम हुआ, बहुत से एरिया में सेब बिल्कुल ख़त्म हो गया जहाँ पहले होता था। ये सारे विषय ऐसे हैं जो एक
थोड़ा भी जानकारी रखने वाले आदमी के लिए को परेशान करने के लिए काफ़ी है। तो ये सारी बातें थी। और जब मैं बाहर जाता था और देखता था कि वहाँ कितना हैवी प्रोडक्शन लोग लेते हैं, कई स्थानों पे तो 25 गुना प्रोडक्शन लेते हैं यहाँ से, ये देख के लगता था कि हम क्यों नहीं कर सकते। दरअसल सुधीर ने वायरस फ्री सेब की कलम लाकर खेती का एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ये कलम तैयार करने में उन्होंने कुछ डच विशेषज्ञों की मदद ली। मुश्किल से 2 साल के इस पौधे में 5-6 किलो सेब की फसल तैयार है। ये पौधे अपेक्षाकृत थोड़े छोटे हैं और इन्हें बचाने के लिए महीन जाल का सहारा लिया गया है, जिससे ओले या फिर पक्षी इन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। सुधीर चड्ढा के एक्सपेरिमेंट को शुरुआती सफलता मिल चुकी है। उनका लक्ष्य 5 साल में 50 किलो से ज्यादा के उत्पादन का है। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते कदम से उत्साहित होकर अब वो इस तरह के सेबों को उगाने की तकनीक दूसरे किसानों को भी सिखा रहे हैं। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश के एक ई विलेज। क्या होता है भैया ई विलेज, देखते हैं ब्रेक के बाद। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, जब भी हम गांव जाते थे तो यही सोचते थे ना कि शहरों की सुविधाएं गांव कब पहुंचेंगी, लेकिन अब ये हो रहा है और बड़ी रफ्तार से हो रहा है। मैं आपको ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले में, जहाँ एक ई विलेज बन रहा है। वो गांव इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से ऐसे जोड़ा जा रहा है कि जो अब तक की सुविधाएं धीरे धीरे कस्बों तक पहुंच रही थी, वो अब गांव में भी उपलब्ध होंगी। इससे हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदलने वाली हैं। तो चलते हैं इस ई विलेज और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ। ये है कौशाम्बी जिले का बबुरा गांव। कुछ बरस पहले तक करीब 2000 लोगों की आबादी वाले इस गांव को पिछड़ा हुआ माना जाता था। इस गांव में प्रति व्यक्ति आय 1500 रुपए से कम ही है, लेकिन अब इस गांव की एक नई पहचान बन गई है जो पूरे प्रदेश में गर्व का विषय है। ये गांव प्रदेश के उन गांव में से एक बनने वाला है जो आईटी की सभी सुविधाओं से लैस है। तमाम प्रयासों के बाद ग्रामीणों को अभी तक जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, जाति, निवास व अन्य प्रमाण पत्रों के लिए तहसील या दूसरे दफ्तरों का कई दिन तक चक्कर काटना पड़ता था। लेकिन ई विलेज का दर्जा मिलने के बाद से गांव वालों को सिर्फ 5 मिनट में सभी जरूरी कागजात मिल जाएंगे। बबुरा गांव ई विलेज के तौर पे, जिले के पहले ई विलेज के तौर पे चुना गया है, जिसमें हमने वहां के निवासियों के डाटा को डिजिटाइज करते हुए ओवर द काउंटर प्रणाली के माध्यम से उनको संबंधित सर्टिफिकेट्स उपलब्ध कराने की कोशिश की है, जिसमें परिवार रजिस्टर, जाति, निवास वगैरह इत्यादि शामिल है। सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में प्रयोग किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के लिए कभी तहसील तो कभी खंड विकास अधिकारी के दफ्तर का चक्कर काटने वाले बबुरा गांव के लोग इससे अब खुश हैं। उनके गांव को ई विलेज के लिए चुना गया है। इसकी जानकारी से ही गांव के लोग काफी उत्साहित हैं। हमें तो गर्व बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो डीएम साहब से हम लोगों ने प्रयास किया था वो हमें सफलता मिली है कि हमारे गांव सभा को ई विलेज का दर्जा मिला। इससे यह है कि हमारे आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें सुविधाएं प्राप्त होगी। विलेज हो गया है, इससे मुझे बहुत सारे फायदे होंगे। जो मुझे किसी भी काम के लिए 10-15 दिन के लिए दौड़ना पड़ता था, दौड़ना नहीं पड़ेगा। अब सब सारे काम आसानी से होंगे। गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलाऊंगा आपको हमारे हर्बल एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक आचार्य से, जो आपको कुछ नई, कुछ रोचक जानकारी देंगे। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है,
ये अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, ये अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, इस शो में हमारी कोशिश रहती है कि आपको रोचक कहानियां तो दिखाएं ही, साथ ही साथ कुछ काम की बातें भी बताएं। तो मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक बार फिर हमारे हर्बल एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक आचार्य से, जो रोज़मर्रा की चीज़ों से जुड़ी उपयोगी बातें हमको बताते हैं। तो चलते हैं अहमदाबाद और देखते हैं कि डॉक्टर दीपक आचार्य आज क्या बताने जा रहे हैं। शुक्रिया नीलेश जी। अक्सर राह चलते हुए हम कई पौधों को कुचल देते हैं। उनमें से एक ऐसा पौधा है दूब घास। दूब घास हमें हर तरफ दिखाई देता है। अक्सर पूजा पाठ में भगवानों को स्नान कराने के लिए जिस घास का इस्तेमाल किया जाता है उसे दूर्वा कहते हैं। यही वह दूब घास है। दूब घास की पत्तियों के अंदर में ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो माना जाता है कि शरीर को स्फूर्ति देने के लिए बड़े कारगर होते हैं। और ग्रामीण अंचलों की बात करूं तो ग्रामीण अंचलों में जो हर्बल जानकार हैं वो मानते हैं कि यदि इनकी पत्तियों का रस रोज़ 1 गिलास बुजुर्ग व्यक्ति को दिया जाए तो शरीर में निष्क्रियता या शिथिलता जो आ जाती है उसे दूर करने में काफ़ी मदद मिलती है। इसकी पत्तियों का रस जो होता है उस रस का सेवन करने से अपचन जैसी समस्याओं में भी काफ़ी तेज़ी से आराम मिलता है। इसके अलावा ग्रामीण अंचलों में जो आदिवासी हैं वो चावल के आटे के साथ में इसकी पत्तियों का रस मिलाकर लेप तैयार करते हैं और जो हर्पिस के रोगी हैं उन्हें घावों पर इसका लेप लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके लेप लगाने के ठीक 2 से 3 घंटे के अंदर ही रोगी को बड़ी तेज़ी से आराम मिलता है। तो उम्मीद है दूर्वा के बारे में ये जानकारी आप सबको पसंद आएगी। अगले बार मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, शुक्रिया। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, ये अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, ये अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कनेक्शन में। दोस्तों, गांव से जुड़ी बहुत सी रोचक कहानियां हमारे पास आ रही हैं और ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी दिखाता हूं आपको। ये कहानी है तो धर्मवीर कंबोज नाम के एक किसान की, जो इन दिनों नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के खास मेहमान हैं। लेकिन इनकी कहानी शुरू होती है दिल्ली की गलियों से, जहां धर्मवीर कभी रिक्शा चलाया करते थे। एक हादसे की वजह से रिक्शा चलाना छूटा तो किस्मत उन्हें वापस गांव ले गई। मजबूरी में ही सही, धर्मवीर कंबोज का गांव वापस जाना उनके लिए वरदान साबित हुआ। इस मशीन से गांव की 35 महिलाओं को काम मिलना शुरू हो गया। क्यों, मैं एलोवेरा की गाड़ी मंगाता हूँ, उसको धोने में, वाश करने में, छीलने में, बोतलों में पैक करने में 35 महिलाओं की जरूरत पड़ती है। हर रोज मेरे गांव में ऐसे ही चलता है। पहले तो शुरू में ऐसा लगता है इसके घर में कोई शादी का प्रोग्राम है, जो 3 महिलाएं आ रही हैं। नहीं, लेकिन वो हमारा काम करते गए और मेरा माल बिकता गया। मेरे को आमदन आनी शुरू हुई। मेरा जूस मेरा हरिद्वार में भी बिक रहा है और मेरा बनारस में बिक रहा है, पटना में बिक रहा है, जालंधर में बिक रहा है, दिल्ली में आ रहा है। कई जगह मेरे जूस बिकना शुरू हो गया और अच्छे रेट में बिकना शुरू हुआ। उनकी बनाई ये पोर्टेबल मशीन एलोवेरा, जामुन और ऐसी ही कई चीजों के जूस निकालने का काम करती है। इसी एक मशीन के जरिए फूलों से जेल और जड़ी बूटियों से दवाओं के लिए तेल निकाले जा सकते हैं। कंबोज साहब की मशीन से हम वहाँ के जो आदिवासी महिला है उनके लिए रोजगार मिलना करके हम उनकी प्रोसेसिंग करते हैं। जामुन का जूस, वैसा वहाँ मोहा रहता है जंगल में, वही मोहा से जाम बनाते और जूस बनाते और वो मार्केट में सप्लाई करते। धर्मवीर जी की मशीन के साथ साथ मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ और
हमारे फादर भी जड़ी बूटियों का काम करते हैं। इससे हमारे रिलेशन पे धर्मवीर जी के साथ थे, हमारे पिताजी के, उसके साथ साथ फिर मैं भी जड़ी बूटियों में लग गया। जैसे जैसे इन्हें जड़ी बूटियाँ खेती करी, मैंने भी अपने घर पे जड़ी बूटियों की खेती की। और इनका जब आइडिया आया मशीन बनाने का, तो ये कहने लगे भाई जब मेरे साथ लग गया तो परमानेंट ये जैसे मशीनें जाते हैं इनसे आगे ट्रेनिंग देनी लोगों से और प्रोडक्ट बनाने। ठीक है, ऐसे ये नेट पे पंजली वालों को भी देखा, ऐसे ऐसे करके मशीनें बना रहे हैं किसान धर्मवीर जी यमुनानगर से। तो 2 मशीनें पंजली में भी अपनी खरीदी गई। हरियाणा के किसान धर्मवीर कंबोज की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। 25 साल की उम्र में वो लड़का दिल्ली आता है रिक्शा चलाने, थक कर वापस गांव लौट जाता है। गांव जाकर एक मशीन का इजाद करता है। उसी मशीन के लिए 25 साल बाद उसे वापस दिल्ली बुलाया जाता है। राष्ट्रपति उसे नेशनल अवार्ड से सम्मानित करते हैं और वो मशीन लाखों लोगों की रोजगार का जरिया बन जाती है। धर्मवीर युवा किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं ताकि ये युवा गांवों में जाकर वहां के किसानों को प्रोसेसिंग की इस नई तकनीक के बारे में बता सकें। धर्मवीर की बनाई मशीन की मांग अब देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। इनकी कहानी से ये भी साबित हो गया कि हुनर गांव या शहर का मोहताज नहीं होता। जज्बा हो तो कम साधनों में भी नए आविष्कार हो सकते हैं। राष्ट्रपति भवन से अनु सिंह चौधरी के साथ गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में आज का सफर बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के शो में आपको भारत के गांव के बारे में कुछ नया, कुछ रोचक देखने सुनने को मिला होगा। हमारी यही कोशिश है दोस्तों कि भारत के गांव के बारे में जो छवि है, जो इमेज है, उसको तोड़ा जाए। क्योंकि अखबारों में गांव नहीं मिलता, टीवी में असली गांव कहाँ मिलता है। इसलिए हम और आप ये यात्रा कर रहे हैं एक साथ कि भारत के गांव में जो बदलाव आ रहे हैं, जो सोच बदल रही है, नई नई बातें हो रही हैं, उनसे आपका सामना कराया जाए। अगर आप अपने गांव कनेक्शन के बारे में या कोई ऐसी कहानी के बारे में हमको बताना चाहते हैं जो हम अपने शो पर प्रस्तुत करें, तो आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक या ट्विटर पर हैं तब भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है गांव कनेक्शन, ट्विटर पे हमारा हैंडल है गांव कनेक्शन, और अगर आप मुझको सीधे ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है information@gaonconnection.com। भाई आज तो चलने का वक्त आ गया, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि गाँव से रिश्ता बनाए रखिए, क्योंकि आपको और मुझको बनाए रखना है हमारा गांव कनेक्शन। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है।